भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे एक माननीय जज साहब, जिनको जो कहीं और पे पोस्टेड थे, वो यहाँ से जा चुके थे ऑलरेडी। उनकी अपनी स्वैच्छिक रूप से उन्होंने स्थानांतरण लिया था और वो यहाँ पर फिर भेजे जा रहे हैं। क्या हमारा हाईकोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास के आउट हाउस पर नकदी मिलने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस के प्रमुख अतुल गर्ग ने मीडिया रिपोर्ट्स के सभी दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। अतुल गर्ग के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा की चर्चाएं अब और तेज हो गई है। चलिए अगले 3 मिनट में आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, जिसको लेकर देश की न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत आग लगने से हुई। जज यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास के आउट हाउस में आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तो सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जस्टिस वर्मा के बंगले में आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उनके बंगले में भारी कैश देखा है। इस दौरान कई कर्मचारियों ने वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि उस वक्त जज यशवंत वर्मा अपने घर में मौजूद नहीं थे, ऐसे में उनसे बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन इसके बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया और देखते ही देखते पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में कई तरह की अफवाहें फैलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण भी जारी किया और कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 20 मार्च की कॉलेजियम बैठक से पहले इन हाउस जांच शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने का प्रस्ताव इसलिए रखा गया है क्योंकि वो चल रही जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रांसफर का आदेश और इन हाउस जांच दोनों अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर को लेकर जवाब मांगा है। तीनों के जवाब का परीक्षण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव पास कर आगे की कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे वरिष्ठ जज और कॉलेजियम के सदस्य हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद उनकी वरिष्ठता घटकर 9वीं हो जाएगी। इन सब इतर मामले पर सबसे बड़ी अपडेट तो अग्निशमन अधिकारी अतुल गर्ग ने दे दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कैश मिलने के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि 14 मार्च की रात 11:35 पर लुटियंस दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत 2 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मी 11:50 पर घटनास्थल पर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि आग एक स्टोर रूम में लगी थी, जहां स्टेशनरी और घरेलू सामान रखा था। आग पर 15 मिनट में काबू पा लिया गया और कोई हताहत नहीं हुई। आग बुझाने के दौरान हमारे दमकल कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। गौरतलब है, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी आग के बाद फायर ब्रिगेड दल को भारी मात्रा में नकदी मिली, जिसके बाद जस्टिस वर्मा की दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर को भी जोड़ दिया गया था। और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों की आधिकारिक बयान इस मामले में क्लैरिटी दे चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में कुछ और अपडेट सामने आती है या फिर ये महज सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह थी।